प्रणाम आप सभी को। मैं संजीव अरुण कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल गौरव टॉकीज में। और गौरव की बात है कि आज हमारे साथ हैं मेरे साईं के एक और कलाकार जो मध्य प्रदेश के भोपाल से हैं, और हम जानेंगे इनकी ही ज़बानी कि सफलता मिली कैसे, शुरुआत कैसे हुई मुंबई शहर में। हार्दिक स्वागत है सर आपका। मुझे पता चला कुछ कॉमन दोस्तों के ज़रिए कि भोपाल से एक और कलाकार हैं जो यहाँ अपनी जड़ें जमा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आपका नाम, और आप बताएंगे दर्शकों को कि क्या है। जी, मेरा नाम शिशिर है, शिशिर शर्मा जी। और मेरी जो मतलब अपब्रिंगिंग है, स्कूलिंग कॉलेज से लेकर सब भोपाल में हुई है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए। मैं ढेर सारे लोगों से मिलता हूँ जब से मुंबई में हूँ। ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग करते हैं और आपने भी इंजीनियरिंग की। हाँ, मैंने इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। जी। उसके बाद फिर मेरा अचानक लगाव एक्टिंग की तरफ। शुरुआत में मतलब मैं ड्रामाज वगैरह करता था स्कूल में, और हमारे सोसाइटी में कुछ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मैंने उनमें भी पार्ट लिया। तब से मेरा इंक्लिनेशन इन्हीं सब चीज़ों में रहा है, क्रिएटिविटी। ये चीज़ कह सकते हैं कि जो भी इंजीनियर ये वीडियो देख रहे हैं उनके रास्ते खुले हैं एक्टिंग के लिए भी, ऐसा मुझे लगता है देख के। हाँ, मतलब देखिए, मेरा हमेशा से मानना यही रहा है कि आपको जो लाइफ में परस्यू करना है, जिस काम में आपको खुशी मिलती है वही करना चाहिए। निश्चित रूप से। अगर आप इंजीनियरिंग करने के बाद एक्टिंग में आना चाहते हैं तो तैयारी करके आए। खैर, ये तो हम लोग तैयारी की बात कर रहे थे। हाँ, रुचि होनी चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। क्रिएटिव हैं तो आ सकते हैं। हाँ। खैर, चलिए हम ये जानना चाहेंगे कि मुंबई आते ही पहला काम क्या मिला आपको? मुंबई आते ही मुझे सबसे पहला कमर्शियल ऐड मिला था, इंटरनेशनल कमर्शियल ऐड था वो। इस पे स्टार स्पोर्ट्स, ओवरऑल सब जितने भी स्पोर्ट्स चैनल्स थे उन सब में आया था। एयरटेल चैंपियंस लीग T20 का ऐड था। मैं बताऊं कि उसमें हेयर कटिंग का कुछ हाँ, वो एक्चुअल में क्या है, उनने विग लगाई थी, उसके ऊपर उनने वो द वॉल का मार्क बनाया था। जी, कुछ साल पहले की बात। हाँ, ये होगी अराउंड 2012-13 के अराउंड की बात है, तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। वैसे भोपाल भी देखा जाए तो रंगमंच के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है, बिल्कुल। अच्छे कलाकार रहे। तो भोपाल में किया आपने कुछ? हाँ, भोपाल में मैंने काफ़ी सारे प्लेस किए हैं। जी। मनोज नायर जी के साथ काफ़ी शोज़ किए मैंने। फिर संजय गुप्ता जी थे, मतलब जितने भी रिनाउंड डायरेक्टर्स थे। अलगदा के साथ एक किया था मैंने प्ले। मैक्सिमम मैंने मनोज नायर जी के साथ किया, माइम शोज़ किए हैं। तो हाँ, भोपाल से जुड़ाव काफ़ी रहा है मेरा। चलिए, अब हम उसकी बात करेंगे। अभी हाल ही में आप सीरियल कर रहे हैं मेरे साईं। जी जी। मेरे साईं में क्या कैरेक्टर है आपका? मेरे साईं में जो मेरा कैरेक्टर रहा है वो एक्चुअल में साईं के पैरेलल रहा है। साईं के पैरेलल एज एन, साईं जो है एक पॉजिटिव नोट पे हमेशा रहते हैं। साईं बोलते हैं कि सब्र करें, और सब जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं उन सबको एक सिंप्लिसिटी की लाइफ बताते हैं। मेरा कैरेक्टर उससे बिल्कुल अपोजिट है। उसमें मेरा ऐसा रहा है कि जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको मैं एक लाइफ देता हूँ, एक ड्रीम देता हूँ कि आप अचीव कर सकते हैं जो चाहें लाइफ में। उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ो, पैसे प्रोवाइड करता हूँ। तो ऐसे कर करके मैं सारे फॉलोअर्स उनके जो हैं अपनी तरफ खींचता हूँ। मतलब बिल्कुल अपोजिट। बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर रहा है मेरा। तो ये अभी कब तक चल रहा है? ये मेरे साईं में कितना रहा? ये अभी रिसेंटली ख़त्म हो गया है। हाँ, वो एक्चुअल में उनके ट्रैक स्टोरीज रहती हैं। उनके ऑलमोस्ट मेरे 30 to 35 एपिसोड्स रहे हैं उसमें। तो 1.5 months उसका ट्रैक चला। चलिए, मैं दर्शकों को ये भी बता दूं और कैरेक्टर का नाम सतेश्वर था, तो काफ़ी पॉपुलर हो गया था। काफ़ी फ़ोन्स आए, जो बहुत सारे लोग मेरे साईं काफ़ी लोग देखते हैं। और स्पेशली हमारे MP साइड हो गया, MP यूपी, वहाँ पे काफ़ी लोग देखते हैं। और जितने भी मेरे मॉम डैड के मतलब फ्रेंड्स वगैरह हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके काफ़ी फ़ोन आए। अच्छा, कभी कहा नहीं आपने कि तुम ये पॉजिटिव कैरेक्टर है मेरे साईं के अपोजिट काम करो, डांट पड़ी या कुछ ऐसा कंप्लेन आई क्या इस तरीके की? एक्चुअल में हाँ, क्योंकि उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है कि एक किरदार है, ये कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर को निभा रहा हूँ मैं, वैसा हूँ नहीं मैं। तो शुरू में जब मैंने कसम किया था या उसके पहले मैंने अपना महाकाली किया था, तो उसमें भी मेरा एकदम ग्रे शेड डीमन कैरेक्टर था। तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब वहाँ के लोगों को ये इस तरह का
क्यों कर रहा है, उनको पहले समझाना पड़ता था। जैसे मेरी दादी वगैरह हो गए थे या चाचा वगैरह हो गए थे, तो वो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा उनको लगता था कि इस तरह के किरदार, फिर धीरे धीरे उनको समझाया कि एक किरदार है, हम उसको अब तो खैर काफ़ी मतलब लोग बहुत अवेयर हो गए इस चीज़ को लेके, किरदार की तरह है। कसम के टाइम तो मुझे गालियाँ भी पड़ी थी। अच्छा, कसम सीरियल था? हाँ, कसम तेरे प्यार की एक सीरियल था। ओके। इस पे आता था, कलर्स शो पे, कलर्स पे आता था। तो खैर एक एक्टर के लिए सभी तरीके के रोल निभाना एक चुनौती तो है ही, बिल्कुल, क्योंकि गालियाँ पड़ी आपको भी। तो पॉजिटिव नेगेटिव सभी तरीके के, अगर आपको एक अच्छा कलाकार बनना है तो वो ज़रूरी है और होना भी चाहिए। चलिए दर्शकों को बता देता हूँ कि आपने कुछ वेब सीरीज़ भी की हैं, और मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि वो कौन कौन सी वेब सीरीज़ है जो आपने की है। वेब सीरीज़ में फ़िलहाल तो इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा पाया हूँ मैं, कोशिश यही है, और उसमें भी थोड़ा मेरी चुनिंदा चॉइसेस हैं। फ्लिपकार्ट के लिए कौन करके एक वेब सीरीज़ थी, उसके लिए किया था जी, वो किया था। उसके बाद अभी कुछ वेब सीरीज़ इसकी बात चल रही है, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है राणा दग्गुबुट्टी के साथ, उसकी बातचीत चल रही है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम करें। और ये मेरा एक मतलब एक ख्वाहिश है कि वेब सीरीज़ में भी आऊँ तो जिस तरह टीवी में आया एक प्रॉपर अच्छा प्रोमिनेंट कैरेक्टर के साथ, तो उस तरह का कैरेक्टर जो थोड़ा डिफरेंट हो, उसकी तलाश चल रही है। बिल्कुल, जिस तरीके की पर्सनैलिटी है आपकी। साउथ के एक विलन है कबीर दुहान सिंह जी, बहुत बड़े कलाकार हैं, 5 सालों में लगभग 55 फिल्में की हैं। आपको मैंने जब पहली बार देखा तो बिल्कुल उनकी याद आई मुझे, तो आप ट्राई कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, साउथ के लिए एक्चुअल में कुछ डायरेक्टर्स के साथ तेलुगु मूवीज़ के लिए बात चल रही है। और हाँ, रिजम्बलेंस की बात तो अब कोई राणा दग्गुबुट्टी बोल देता है, कोई कुछ, तो रिजम्बलेंस की तो बहुत हो चुके हैं अब तक चर्चे। बस अब साउथ में एंट्री करने की बारी है, देखिए क्या होता है। उम्मीद है कि आप करें। और हम जानना चाहेंगे कि स्कूलिंग तो आपकी भोपाल से हुई, फिर इंजीनियरिंग की आपने। हाँ, फैमिली का प्रेशर नहीं है कि इंजीनियरिंग करने के बाद ऐसे सीरियल से फिल्मों में क्यों जा रहे हैं? हाँ, शुरू में प्रेशर था, डेफिनेटली था। इंजीनियरिंग करते ड्यूरेशन में मैं थिएटर्स वगैरह में जाता था, तो पापा बोलते भी थे कि ये क्या कर रहे हो तुम। मैंने बोला बस अब अपनी एक हॉबी के तौर पे कर रहा हूँ, इसमें पढ़ाई इफेक्ट नहीं करेगी, आप टेंशन मत लीजिए। खैर पढ़ाई में मैं इतना ज़्यादा स्टूडियस टाइप का रहा भी नहीं हूँ। पढ़ाई से एक्चुअल में थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती थी उस तरफ ज़्यादा लगाव होता था, क्रिएटिव जो चीज़ें होती थी उस तरह की चीज़ों में ज़्यादा लगाव था। अभी खुश होते हैं कि नहीं फैमिली के लोग? हाँ, अब काफ़ी खुश हैं। अभी तो रिसेंटली जो शो आया उसमें पापा ने मतलब लोगों को फ़ोन आए तो पापा को बहुत अच्छा लगा, मम्मी को बहुत अच्छा लगा कि हमारे बेटे ने कुछ ना कुछ किया है लाइफ में। और जब कसम के टाइम भी बहुत फ़ोन्स आए थे, क्योंकि जो पॉपुलर शोज़ हैं वो लोग देखते। कसम भी एक पॉपुलर शो था, उसमें भी एक नेगेटिव कैरेक्टर था, इसमें इतना नेगेटिव नहीं था, इसमें शेड्स थे अलग अलग, कभी एकदम से पॉजिटिव, कभी एकदम से नेगेटिव। तो हाँ, और मेरे साइन पे तो वैसे भी ज़्यादा वो डेप्थ में जाके नेगेटिव जाते भी नहीं है इस तरह से। हाँ, उस तरह का प्लॉट है। तो हाँ, अब मम्मी पापा को काफ़ी खुशी मिलती है। इनफैक्ट जो रिलेटिव्स बोलते थे कि ये लाइन क्यों चुनी है, अब उनको भी उस चीज़ को लेके प्राउड होता है कि बिल्कुल अपने ड्रीम को परस्यू कर रहे हैं। बाकी लोगों को भी बोलते हैं जो रिलेटिव्स हैं, जो इनका इंक्लिनेशन है उनकी तरफ। निश्चित रूप से करियर तो है, अगर आपने मेहनत की है। बिल्कुल। चलिए वो सवाल मैं पूछता हूँ जो आमतौर पर जो भी लोग मुंबई आकर एक्टिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन क्या एक्टर बनने के लिए एक्टिंग सीखना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। आप जब तक फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग को ही ले लीजिए, 4 साल इंजीनियरिंग के होते हैं, तो उसमें आपकी शुरुआत जो होती है 4 साल इसलिए दिए जाते हैं, उसके बाद फिर आप जॉब्स में जाते हैं। कोई आईटी फील्ड का है तो आईटी इंडस्ट्री में चला जाता है, कोई मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल में चला जाता है। तो जब तक उसको उसकी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, वो उस चीज़ को आगे चल के परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल वही कि आपको चीज़ें आएंगी नहीं तो आपको जॉब पे क्यों हायर किया जाएगा। सेम एक्टिंग का ही है, अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी, आपको डिक्शन की नॉलेज नहीं होगी, आपको डायलॉग डिलीवरी की नॉलेज नहीं होगी, आपको कैरेक्टर्स की समझ नहीं होगी, नुआंसेस की समझ नहीं होगी, तो फिर आप मतलब कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आप पे क्यों पैसा लगाएगा, क्यों लेगा। ऑन सेट तो नहीं सिखाएगा, ऑन सेट कोई नहीं सिखाता है। थोड़ा आपको चीज़ें अगर नहीं पता होती तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आप इस कैरेक्टर को किस तरह से, आप कैसा पोर्ट्रे करना चाहते हो। और डायरेक्टर्स कुछ बहुत सपोर्टिव्स मिलते हैं, कुछ एकदम ही विपरीत मिलते हैं। उन्हें बताना, मतलब मेरे तो हर तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं। जैसे मेरे साय में जो डायरेक्टर थे वो बहुत अच्छे थे, कसम में जो डायरेक्टर थे बहुत अच्छे थे, पर चंद्रगुप्त मौर्य जो मैंने शो किया था वो डायरेक्टर इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे। हर एक की अपनी अपनी वो रहती है, तो उनको शुरू में उन्होंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा करना है,
आपको जो करना आप कर लीजिए। तो फिर अब मैंने कर लिया। फिर वो नहीं ये नहीं ऐसे कीजिए। तो फिर मैंने उनसे बोला सर आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए, तो तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक शो ऑलरेडी एक कैरेक्टर को निभाना है, एक प्रॉपर एक स्टोरी है, उसको हमको अच्छा करना है, तो उनसे फिर डिस्कस करना पड़ता है। बट हाँ, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी चीज़ों की तो आप डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे, वहाँ जाके नर्वस हो जाएंगे कैमरे के सामने। तो एक बेसिक जो नींव है, मैं सबको यही कहता हूँ कि थिएटर करके ही आएँ, किसी भी शो से। हाँ, मैं आप किसी भी सिटी से हूँ, आप एक नींव तैयार कीजिए, या फिर मुंबई में आइए, वहाँ पे थिएटर कीजिए। एकदम से आप अचानक राह मत चूजिए कि मैं एक्टर बन लूँगा, इसमें क्या है। हाँ। एक स्टडी है, एक प्रोसेस है। आप NSD के लिए ट्राई कीजिए, आप FTII के लिए ट्राई कीजिए, अगर उनमें नहीं होता है तो आप थिएटर तो कीजिए ही कीजिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं आजकल। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हाँ, उसके बाद भी आपको आने के बाद एक पेशेंस रखना पड़ेगा। एक दौर रहता है जो रिजेक्शंस का दौर रहता है, उसे भी झेलना पड़ता है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें आसान होती है। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी दी शशिर जी आपने, और निश्चित रूप से दर्शकों को पसंद भी आएगा, खासतौर पे जो नए कलाकार आने वाले हैं मुंबई, क्योंकि यहाँ तो लाखों लोग रोज चले आते हैं जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सीखना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी जर्नी बड़ी ही शानदार रही है, उतार चढ़ाव चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी दिनों दिन तरक्की करें, अच्छी फिल्में करें, अच्छी सीरियल्स करें, और हम चाहेंगे कि बड़े पर्दे पर देखें आपको जल्दी ही। भविष्य की योजनाएं क्या हैं वैसे, अभी क्या चल रहा है? भविष्य की योजनाएं 2-3 एक्चुअली फिल्म्स की बात चल रही है मेरी जी। और जैसे मैंने बताया, एक वेब सीरीज़ जो 1 साल से ऑलमोस्ट अटकी हुई है। आगे क्या होता है, क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं प्रोड्यूसर्स को लेके, डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके, कि पैसा लगाएं कि कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म्स भी अब ख़रीद नहीं रहे हैं। अब धीरे धीरे ओपन आउट हुआ है कि वो ख़रीदने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वो डिफ़िकल्टीज़ तो रही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होगा। और अगर एक सलाह देनी हो दर्शकों को या नए कलाकारों को खास तौर पे, तो वो कौन सी सलाह होगी? सलाह यही है, मतलब मैंने भी अपने सीनियर्स से यही सुना है, सीखा है, अभी भी सीख रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े महान कलाकार हैं या सीनियर्स रहे हैं, NSD के मेरे कुछ फ्रेंड्स भी रहे, उनका यही कहना है कि तैयारी बहुत ज़रूरी है और लगातार होती रहनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि और दूसरी बात, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। आज आप फॉर एग्जांपल आप किसी ऑडिशन में आपने ऑडिशन दिया है, वो ऑडिशन में आप सिलेक्ट होने के चांसेस हैं भी और नहीं भी है। इसमें अपने आप को, ठीक है, एक एक्टर के तौर पे आपको जज करना चाहिए कि आप परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं, आप उस कैरेक्टर के लिए बने हो। बट वो कैरेक्टर हो सकता है कि आपने अच्छा किया है परफॉर्म, उसके बाद भी आप सिलेक्ट नहीं होते हो, तो वो लक है, डेस्टिनी है, आपका लुक है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में आपका लुक जा रहा है कि नहीं, वो मैटर करता है। तो उस चीज़ से डिसअपॉइंट ना हो, बिकॉज ये एक पार्ट एंड पार्सल एक्टर का हमेशा रहा है। हर एक एक्टर को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, और जब तक आप एक प्रॉपर हाइट पे नहीं पहुंचे, और वो हाइट क्या रहेगी वो किसी को नहीं पता है। एक एक्टर के तौर पे ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं हीरो बनूंगा या मुझे एक सुपरस्टार बनना है। मेरे हिसाब से मैंने ये सोचा एक एक्टर बनना है, और क्योंकि मुझे ये काम ही आता है और यही काम है। और जैसे नसीर साहब ने एक लाइन बोली थी उनके इंटरव्यू में कि आप एक्टिंग के अलावा कुछ कर सकते हैं तो आप आइए इस फील्ड में, अदरवाइज आप सोचते हैं कि एक्टिंग के अलावा, एक्टिंग के बिना मैं जी सकता हूँ, तो फिर थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। मेरे लिए एक तरह से एक पैशन रहा है। बट हाँ, पैशन के साथ पॉजिटिविटी और आपका मोटिवेशन लेवल बहुत ज़रूरी है। साथ में वॉइसिंग भी वगैरह की है मैंने। हाँ, आपने भी किया हुआ। जी जी, क्या था वो एक जर्नी है, 2018 में स्टार्ट हुई है। मैंने शुरुआत ग्रुप डब से की थी, और उसके बाद फिर कैरेक्टर डब्स, जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज़ हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। एक मूवी है लास्ट रॉयल ट्रेजर करके, पायरेट्स, कोरियन मूवी है, हिंदी में, वो हिंदी में डब है। फिर मैंने साउथ की भी एक वेब सीरीज़ आने वाली है, वरांधीदी करके, वो आने वाली है। फिर एक विक्टिम करके ऑलरेडी आ चुकी है, इस पे सोनी लिव पे है अवेलेबल। आवाज़ दी है, इन सब में मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स की आवाज़ दी है, तो वो भी एक पार्ट एंड पार्सल है। उसमें भी काफ़ी कुछ एक्टिंग के दौर चीज़ें, संभावनाएं बहुत है इस फील्ड में। अगर आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहो तो आप AD बन सकते हो, चाहो तो आप पीछे DOP बन सकते हैं, आप जिस तरह से चाहें। बस आपको चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। यही मैं सबको सजेस्ट करता हूँ हमेशा। बड़ी अच्छी सीख है। और जी,
आपके जो भी सीरियल्स हैं मैं उनके नाम दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हैं। हाँ, कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर होंगे वीडियो में। देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी दी शिशिर जी ने हमें, और ये बड़े काम की जानकारी दी आपने सब। तो बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, और सभी की तरफ से मैं दुआ करता हूँ कि बहुत जल्दी आपको हम और अच्छा काम करते हुए देखें। स्वस्थ रहें, डेफिनेटली खुश रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।